नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास यहाँ पे 12 वालों के लिए जो आप लोग का इतिहास यानी कि हिस्ट्री का कल फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आप लोग का यहाँ पे 6 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग 6 चैप्टर से यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिन जिन चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। इतिहास सब्जेक्ट के लिए देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की थी। हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी कि मरे हुए लोगों का टीला। इसी से यही शब्द से जुड़ के क्या बन गया, मोहनजोदड़ो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध महान स्नानागार कहाँ मिला है। तो जो ये महान स्नानागार मिला है वो लोथल में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे, सॉरी, इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा, है ना। तो सी होगा कि महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला जा रहा है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो लोथल जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बंदरगाह या फिर गोदी के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था। तांबा, कांसा, सोना या फिर लोहा। तो जो हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था, तो लोहा का प्रयोग नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग का थीम 2 यानी कि राजा, किसान और नगर से आ गया फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर से। जिसमें क्या है क्वेश्चन, महान जनपदों की संख्या कितनी थी। तो महान जनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महान जनपदों की संख्या 16 थी। आगे यहाँ पे क्या आ जाता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, राजगिरा थी, है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरा थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप लोग का कौन सा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसका स्थापना किया था, मौर्य साम्राज्य का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है आप लोग का, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो अशोक का अभिलेख था उसको किस विद्वान ने पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला जा रहा है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति पर विशेष जोर दिया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति पर अधिक जोर दिया था, तो धर्म पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। तो आगे यहाँ पे क्या आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन कि महाभारत का सबसे प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच हुआ था। तो महाभारत का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वो पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। ये आपको भी पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में है महाभारत की रचना से परंपरागत रूप से किसका नाम जुड़ा है। तो वाल्मीकि, वेद व्यास। और ऑप्शन नंबर सी में कालिदास, ऑप्शन नंबर डी में बाणभट्ट। तो वेद व्यास इसका राइट आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन कि महाभारत की रचना से परंपरागत रूप से किसका नाम जुड़ा है, तो वेद व्यास का नाम जुड़ा है।
आगे क्वेश्चन है मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है। तो मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है, तो धार्मिक और सामाजिक नियमों से संबंधित ग्रंथ है ना। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पूर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ग माने गए थे। तो पूर्ण व्यवस्था में कुल 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि कुल 4 वर्ग माने गए थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। पितृवंशीय व्यवस्था में वंश किसके माध्यम से चलता था। तो पितृवंशीय व्यवस्था में वंश पिता के माध्यम से चलता था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 17। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे है जो क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुई थी, और बोध गया कहाँ है, तो ये बिहार में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो 24वें तीर्थकार जैन धर्म के महावीर थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्या क्वेश्चन है, स्तूप मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित स्मारक है। तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ, अल बिरूनी किस क्षेत्र से भारत आया था। तो जो अल बिरूनी था वो फारस या फिर मध्य एशिया से भारत में आया था। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें बोला गया है अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। तो किताब उल हिंद थी उसकी प्रसिद्ध पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 24। इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो मोरक्को का यात्री था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है। तो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है रिहल्ला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। भक्ति आंदोलन का मुख्य आधार क्या था। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य आधार व्यक्तिगत भक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कबीर किस प्रकार की धार्मिक धारा से जुड़े थे। तो निर्गुण भक्ति से जुड़े थे। आगे यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। मीराबाई किसकी भक्त थी। तो मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी, और ये सभी को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। आगे यहाँ पे सूफी संतों के निवास आध्यात्मिक केंद्र को क्या कहा जाता था। तो खानकाह कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 30। चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो निजामुद्दीन औलिया, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सभी का आंसर देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग के आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन और व्यापार का वर्णन कीजिए। चौथा में है, मगध के शक्तिशाली बनने के प्रमुख कारण बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छठा है, महाभारत से हमें प्राचीन समाज के बारे में क्या जानकारी मिलती है। आगे आप लोग का वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को समझाइए। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। अल बिरूनी के भारत संबंधी वितरण की विशेषताएं बताइए। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत के ऐतिहासिक महत्व बताइए। और भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कबीर का शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। सूफी परंपरा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।